सहयोग है और शांतिपूर्ण ढंग से ये आंदोलन की प्रक्रिया चल रही है। इसमें किसी भी आवाज़ें सरकार में भी कोई तमाम मुद्दे जो सरकार से वो अभी स्टॉप। ये बैरिकेड पे मातृशक्ति और जितने भी बुजुर्ग हैं, युवा शक्ति, ये लोग बैठ चुके हैं और देखते हैं कि सरकार की तरफ से कोई ऐसा आदेश आता है कि इनको किस तरह से आगे इनकी जो मांग है उस किस तरह से इनको अमल किया जाए। उधर जाना जो है हमारे एक भी रह चुके हैं श्री ओम गोपाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद दिया है। पिछली बार भी जब यहाँ पर आंदोलनकारियों से वार्ता हुई थी तो सरकार ने आश्वासन दिया था कि हम लोग जो है अब की बार जो है विधानसभा सत्र में जो है ये आंदोलनकारी चिन्हीकरण की प्रक्रिया जो है हफ्तों लग जाएगा, टाइम नहीं मिलेगा। कहते हैं रात दिन जो है वही पड़े हुए हैं और उन्हीं धन्यवाद। क्योंकि फिर प्रवर समिति को भेजा, 6 महीने लिए और बार बार कहते थे मैं ऐसा एक्ट बना रहा हूं कि राजभवन में नहीं अटकेगा, और हमने भरपूर 6 महीने इंतजार किया। जब पूरी विधानसभा में उसे पारित कर दिया, वहां पर भी ज्ञानी लोग बैठते हैं, विधायक लोग बैठते हैं जिनके संसदीय ज्ञान है, कानूनों का ज्ञान है, और सचिवों की एक समिति बैठी, फिर हम धोनी से लड़ेंगे। और धामी जी आपने वादा किया था मुख्य राज्यपाल भवन पर आज जाए, उन्होंने कहा कि मेरा विधायक है, इसको आज ही साइन करो, बाद में जो होगा देखा जाएगा, आप इसको तुरंत साइन करिए, क्योंकि हमने इसे ट्यूब बजाकर कानूनी रूप से इसे पास करके भेजा है। तो ये लटका रहे हैं तो इसका मतलब कहीं न कहीं अधिकारी खेल कर रहे हैं, वो लागू नहीं होना देना चाहते। ये बैरिकेड पे मातृशक्ति और जितने भी बुजुर्ग हैं, युवा शक्ति, ये लोग बैठ चुके हैं और देखते हैं कि सरकार की तरफ से कोई ऐसा आदेश आता है कि इनको किस तरह से आगे इनकी जो मांग है उस किस तरह से इनको अमल किया जाए। उधर जाना जो है ये ऋषिकेश से जो जन आंदोलनकारी है अपने मुद्दों को लेके, ये शर्मा जी से हम बात करना जाएंगे कि क्या उनकी मांगे हैं। इस समय उत्तराखंड की सबसे प्रमुख मांग जो कि एक भू कानून है, भू कानून का ये जो मुद्दा हम आज लड़ रहे हैं, ये सरकार को अब से 20-25 साल पहले ही हिमाचल के 1950 की तर्ज पर लागू कर देना चाहिए था, जिससे हमारे जो न्यू जनरेशन हो या ओल्ड जनरेशन, उनकी जो ज़मीनों का खुर्द-बुर्द नहीं होता, उनका बेचकरण नहीं हो पाता, और आज हम अपनी ही ज़मीन पर को कौड़ियों के भाव ये बाहर के लोग निवास कर खरीदते हैं, तो हमारे को ही ऊँचे रेट पे बेचते हैं। आज आने वाली न्यू जनरेशन यदि भू कानून लागू नहीं हुआ तो हमारी ही ज़मीन पर हम किराएदार बनकर रह जाएंगे। शर्मा जी, एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा कि 24 साल हमारे राज्य बने हुए और अब हम लोग जो भी मूल निवास भू कानून की सशक्त मांग कर रहे हैं, तो अब हम इतनी देर में क्यों मतलब इसको लेके सड़कों पे उतरे? आज से पहले क्यों हम इन चीज़ों को नहीं उठा पाए? आपने ये प्रश्न पूछा, इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद अदा करते हैं, क्योंकि उत्तराखंड आंदोलन के लिए जिन्होंने संघर्ष किया, आंदोलन करा, उनका एक विश्वास था कि यहाँ के चुने हुए प्रतिनिधि जो सरकार बनाएंगे उनसे कुछ कहे बगैर ही वो आंदोलनकारियों के जनहित के मुद्दों में सोचेंगे। लेकिन सरकार चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी हो, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ की सत्ता का उपयोग किया है, राज्य आंदोलनकारी की पीड़ा के बारे में नहीं सोचा।
जब राज्य आंदोलनकारियों को विश्वास हो गया कि सरकार उनकी मांगों के लिए, उनकी अधिकारों के लिए कोई सोचना ही नहीं चाहता, तो सरकार मजबूर होकर राज्य आंदोलनकारियों को अपना पुराना रूप धारण करना पड़ेगा, जिसके लिए, क्योंकि राज्य आंदोलनकारियों की वजह से कोई भी सरकार है, सरकार राज्य आंदोलनकारी से बड़ी नहीं है, राज्य आंदोलनकारी ही सरकार से बड़े हैं। इसीलिए हमारे को जो सरकार को हमारी मांगों पर, चाहे हमारा एक समान पेंशन का मामला हो, चिन्हीकरण का मामला है, आज भी सरकार ने ऐसे मानक तैयार कर रखे थे। मैं पूछता हूं, अगर हमारे 1 करोड़ की जनसंख्या वाले उत्तराखंड में यदि 10% आंदोलनकारी चिन्हित किया जाए तो कम से कम 1 लाख चिन्हित होंगे। कई लोगों के पास LIU की रिपोर्ट नहीं है, कई लोगों के पास मानक नहीं है। हमारी मातृशक्ति 100 में से 85% मातृशक्ति आगे करी थी, उन लोगों के पास मानक नहीं, उनका चिन्हीकरण का क्या प्रमाण देंगे? वो जो आवश्यकता से अधिक है उनका चिन्हीकरण की लाइन से दूर रखा गया। सरकार को चाहिए कि वो चिन्हीकरण के मानक को ढीला करें और जितना से अधिक हो राज्य आंदोलनकारियों के लिए, चाहे एजुकेशन सेक्टर के मामले में हो, राज्य आंदोलनकारियों के लिए महाविद्यालय के लिए 2965 शासनादेश लागू करा था, जिसमें अधिकांश कॉलेज को ही नहीं पता कि 2 आंदोलनकारियों के बच्चों के लिए। मैं आपके माध्यम से ये बात बता देना चाहता हूं कि मान लिया उदाहरण श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी उत्तराखंड की पूरी तरीके से है और उसमें केंद्र का कोई योगदान नहीं है, तो आने वाले बच्चों के लिए जो आने वाले कोर्स करते हैं 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, हर कोई आदमी अफोर्ड नहीं। हम चाहते हैं कि 2965 जो शासनादेश संख्या है उसमें सरकार संशोधन करके, विस्तारपूर्वक करके, और जितने भी कंप्यूटर कोर्सेज होते हैं, जितने भी होम एजुकेशन से संबंधित है, चाहे कंप्यूटर साइंस हो, चाहे BEd हो, चाहे LLB हो, चाहे LLM हो, उन सबको निःशुल्क आवेदन किया जाए, क्योंकि सरकार ने 2965 शासनादेश को महाविद्यालय, कॉलेज तक, उच्च शिक्षा तक लागू कर रखा है और अधिकांश कॉलेजों को इस शासनादेश के बारे में जानकारी नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से लोग सड़कों पे उतरे तो आपकी मांग को सरकार इमीडिएटली एक्शन लेगी? बिल्कुल, क्योंकि सरकार ने जब भी उत्तराखंड की जनता से या राज्य आंदोलनकारी से चुनाव में वादा किया है, चुनाव के लिए मांगा है कि उत्तराखंड की जनता ने 5 की 5 लोकसभा सीट इस बार दी है, लेकिन सरकार को लोकसभा की 5 सीट देने के बावजूद भी राज्य आंदोलनकारियों की बातों पर विचार नहीं किया गया। इसलिए जो जनता सरकार बना सकती है वो जनता, राज्य आंदोलनकारी इस सरकार को उखाड़ फेंकने में भी समर्थ है। जो एक प्रश्न है और एक चैलेंज है सरकार के लिए कि जो वादे किए हुए हैं उन समस्त मुद्दों को किस तरह से सरकार अपने संज्ञान में लेगी और कितनी जल्दी इन चीज़ों पे अमल होगा, ये जानने के लिए माता जी से पूछना चाहूँगा। माता जी नमस्कार। क्या नमस्ते, हम उत्तराखंडी आंदोलनकारी हैं। हमारे दांत भी निकल गए, कोरोना वैसे लड़ रहे, अभी तक हमारा चिन्हीकरण नहीं हुआ। हम देखो, 94 वैसे मेरे दांत भी निकल गए हैं, लड़ाई लड़ रहे, हाथ पैर भी कटे, लड़ाई लड़ने से मार भी खाई हमारी। अभी चिन्हीकरण अभी तक नहीं हुआ है, बताओ। इतनी मिलना चाहिए, हमारा समस्या हल होना चाहिए, है ना। एक माता जी बुजुर्ग हैं, 1900 तक नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं सरकार को ये चीज़ संज्ञान में लेना चाहिए। पुष्पा देवी मैठानी झिवरेड़ी बड़ो वाला से माता जी हर आंदोलन में, चाहे मूल निवास का हो, चाहे राज्य हित के लिए हो, वो समस्त चीज़ों के लिए माता जी हमें हर बार जन समस्या मुद्दों को लेकर रोड में मिलते हैं। कानून का मूल निवास का चल रहा था, बहुत चल रहा था, जिसमें कि हमारा बाबू पवार गिरफ्तार हुआ, बच्चों ने मार खाई, लाठियाँ पड़ी बच्चों पे। वो भू कानून जब इन्होंने चुनाव के मुद्दे उठाए तो चुनाव के लिए लोग शांत हो गए कि चुनाव के बाद हो सकता है धामी सरकार कर दे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम कर देंगे। इन्होंने कहा था कि भू कानून भी दे देंगे, 10% आरक्षण जो आंदोलनकारियों के जिसके लिए आरक्षण है वो भी कर देंगे, और भू कानून भी हमारा मूल अधिकार है, क्योंकि हमारी जमीन को, हमारी उत्तराखंड की जमीन उत्तराखंड के ही लोगों के पास रहनी चाहिए, इसलिए हमें भू कानून चाहिए। भू कानून एक ऐसा मुद्दा है जो उत्तराखंड की जनता का हक है और वो उन्हें पूर्ण रूप से नहीं मिल रहा है, और बाहरी राज्य के जो लोग आ रखे हैं, जो बाहरी राज्य से यहाँ पे उत्तराखंड में जमीनें ले रहे हैं, उस पर रोक लगनी चाहिए, रोक लगनी चाहिए, ताकि हमारी भूमि, हमारी जमीन, जल हमारे पास रहे।
और रोक लगना चाहिए। हमारी ज़मीन हमारे पास रहनी चाहिए। हमारे आगे आने वाली पीढ़ी के लिए ज़मीन नहीं बचेगी उत्तराखंड में अगर इस तरह से हमारी ज़मीनें जो है बाहर बिकती रही तो। बाहर बिकने वालों पे, खरीदने वालों पे रोक लगना चाहिए। और 10% आरक्षण और एक मूल निवास उत्तराखंड की पहचान है। उनसे कहिए कि जिनके परिवारों से आंदोलन में जिनके प्राण गए हैं, उनके परिवारों में जाकर के आज तक किसी सत्ता के मुख्यमंत्री ने या विधायक ने या मंत्री ने झांक कर देखा है कि आप किशोर हैं? नहीं, राजनीति का शिकार हो रहे हैं, राजनीति का। हम आज जब तक यहाँ बैठेंगे, जब तक शासन का कोई आदमी यहाँ नहीं आएगा। शासन हमसे है, हम शासन से नहीं है। इन्हें बता दीजिए आप अपने चैनल के माध्यम से। और धन्यवाद आपका भी, मैं आपको देख रहा हूँ वहाँ से यहाँ तक आप भी पैदल आए, आपको भी एहसास हो रहा होगा कि हमारी पीड़ा क्या है। कहीं ना कहीं ये जन मुद्दे हैं जो सरकार को संज्ञान में लेने चाहिए, और अगर कोई वादा किया है, कोई विधेयक पास किया है तो उस पर अमल होना चाहिए। ये पीड़ा मेरे नहीं, ये उन समस्त नागरिक की पीड़ा है जो एक युवा अवस्था में एक सीनियर सिटीजन्स भी है और एक वृद्ध माता जिनसे मैंने पहले भी आपका दिखाया था। तो ये समस्त मुद्दे इन लोगों की पीड़ा है, इनकी शहादत जो इनके पूर्वज, हमारे पूर्वजों ने उत्तराखंड के लिए बलिदान दिया था, उन समस्त उनकी व्यक्तियों की पीड़ा है। तो मैं सरकार से आग्रह करूँगा कि इन मुद्दों पे, इन जन मुद्दों पे संज्ञान में लिया जाए।